प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वाणीश्री टैरो रीडिंग्स में। आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग ऑन रिलेशनशिप स्टेटस। अब रिलेशनशिप स्टेटस इट इज़ नॉट अ लव बेस्ड रीडिंग, राइट? यू कैन टेक इट एज हाउ एवर इट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि हम देखेंगे आपका उस पर्सन के साथ जिसके बारे में आप अभी सोचेंगे कैसा रिलेशनशिप है। ओके तो ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। द पर्सन माइट बी योर गुड फ्रेंड। आप ये रीडिंग अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख सकते हैं, एक्स लवर के लिए देख सकते हैं, करंट लवर, योर सिबलिंग्स, एनीबडी हु इज़ नोन। पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो हम इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या एफर्ट्स डाले, सामने वाले पर्सन ने क्या एफर्ट्स डाले और इसका नतीजा क्या हुआ, एंड करेंटली व्हाट इज़ द करंट गाइडेंस या स्टेटस। ओके तो स्क्रीन पर आपको 3 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओके नंबर फर्स्ट इज़ एज ऑफ रॉड्स, नंबर सेकंड इज़ किंग ऑफ कप्स एंड नंबर थर्ड इज़ किंग ऑफ रॉड्स। इंट्यूटिवली आप इनमें से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं या जिसके साथ आप ये रिलेशनशिप स्टेटस चेक करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। ओके एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड। अगर आपने सेलेक्ट किया है पेज ऑफ रॉड्स, तो आप लोगों के लिए मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी दैट विल टेल मी द एग्जैक्ट रिलेशनशिप स्टेटस ऑफ यू विद द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग। ओके so all the best. Okay. For this reading I am using Earth Magical Oracle cards that I got from Sonia Singh from Bangalore. Okay, she is also a tarot reader and these are very beautiful cards, I am telling you. Let's see the first card, which is based on your energy. Okay, the first card is Iceberg. तो I think आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में इट्स नॉट लाइक दिखावे के लिए, यू हैव एक्चुअली इमर्स्ड योर सेल्फ। आप बहुत डेप्थ से इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो, बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं, बहुत ही अंदर से आप कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप में। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आई टोल्ड यू इट कुड बी एनी वन, एंड जस्ट लाइक आइसबर्ग जो होता है, राइट? आपने अगर कभी मूवीज़ में भी देखा होगा तो ये ऊपर इतना बड़ा नहीं दिखता, बट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी दिस कुड बी अ ह्यूज माउंटेन ऑफ आइस। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक सबमर्ज्ड हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो शायद देखने वाले को इतना समझ ना आए, बट आपने जो अंदर से महसूस किया है, इट हैज़ अ वेरी डीप रिलेशनशिप या वेरी डीप इमोशनल रिलेशनशिप which is all submerged into the water. Okay, let's see इस person का क्या contribution है when it comes to this relationship. ये कैसे देखते हैं? Okay, meadow. So just like meadow, like ये जितने भी सारे फ्लावर्स आप देख सकते हैं, these are all under the sky, in an open sky. तो आई थिंक इस पर्सन के लिए, राइट, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ऐसा था जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ये पर्सन जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, राइट, और इनके लिए किसी के भी सामने ओपन अप होना या वनरेबल होना जिसे आप कहेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है कि कोई आपके बारे में इतना कैसे जाने। ऑन दी अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू यू, आपने इस रिलेशनशिप की गहराई को इमोशनली महसूस किया है, और ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ भी उतना ही ओपन अप हुए हैं, जबकि ये इनका यूजुअल नेचर नहीं है। दिस इज़ नॉट देयर यूजुअल नेचर। ओके सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि इन दोनों एनर्जीज़ का क्या कॉम्बिनेशन बना या फिर अल्टीमेटली क्या हुआ आपके इस रिलेशनशिप में। ओके सो द थर्ड कार्ड इज़ प्रॉमिस। तो आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग एज इफ़ ये कोई लव रिलेशनशिप ही है या फिर एक बहुत ही डीप फ्रेंडशिप है।
I'm not feeling as if it is some kind of professional relationship. तो आई थिंक आप दोनों के दरमियान एक तरीके का प्रॉमिस है, राइट? देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कमिंग अप टुगेदर, राइट? नाउ लेट्स सी what is the guidance for the people who have chosen Page of Rods. Okay. Ceremony. Okay, so you can see either something some kind of celebration या फिर some kind of promises coming into your life. जिन लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, या तो ये पर्सन आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस देने वाले हैं, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि व्हाट अहेड, इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या. तो आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत जल्दी या तो मैसेज करने वाले हैं, या फिर आप इस पर्सन को मैसेज करके इस बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो फ्यूचर है वो आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल सेरेमनी. सेरेमनी कुड बी एनीथिंग, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, मोर देन फ्रेंडशिप. ओके, कहीं जाना, कहीं साथ में घूमना, बट यू आर प्लानिंग समथिंग. आप अपने अपने मन में या तो प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज यू बोथ आर कमिटेड towards each other, and 99% I'm feeling this is the reading for love, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो फ्रेंडशिप के बॉन्ड में थे, and you have actually immersed yourself in this relationship. as a result इस पर्सन ने भी अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप किया है आपके साथ. तो ये जो बॉन्ड है, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन और इनका कंट्रीब्यूशन है, that has given a new promise to your relationship, which is a very beautiful card. Okay, and in turn this will turn out to something very beautiful in the future. So congratulations. Okay, the first pile was awesome, and if anything happens and you are on verge of deciding this, please do comment below and like this reading, subscribe my channel. Okay, and thank you for watching. अगर आपने सेलेक्ट किया है किंग ऑफ कप्स और आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनके साथ आपका क्या करंटली रिलेशनशिप स्टेटस है. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू इट कुड बी एनीबडी. एनीबडी मीन्स एनीबडी. ओके, एंड लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले तो आपने इस रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूट किया है. ओके, फाइनली विल चेक इट आउट. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट कार्ड. द फर्स्ट कार्ड इज फुल मून कंप्लीशन अगेन. Let's see the second card. Okay, rebirth. I'll tell you, don't worry. Let me take out all the cards, then I'll explain one by one. Let's stop. And again same cards are coming again and again, and beautiful cards. Let's see the last card. Okay, clouds. Oh my god. Okay, so what is your contribution? I think whatever you want to do in this relationship you have done. Okay, आप जो भी कर सकते थे you have done enough. Okay, and it's like now you're waiting for results to come in. आपने वो सब कुछ किया है जो आपके बस में था, और अब आप यही वेट कर रहे हैं, या आप यही सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ. आई एम लेटिंग गो ऑफ माई एफर्ट्स. ठीक है, अब आप इसमें और एफर्ट्स आई डोंट थिंक डाल रहे हैं, बट आपने जितना करना था, जो करना था, यू हैव डन इट. इस पर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन है? यू हैव स्प्रिंग इक्विनेक्स विच मीन्स रीबर्थ. ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन विल टेल यू और नॉट, बट आपके जितने भी एफर्ट्स थे ना, राइट, वो इस पर्सन की ज़िंदगी में किस तरह से उजागर होकर आए हैं, वो है इस पर्सन का हुआ है रीबर्थ. राइट, जैसे ये वो टाइम होता है, राइट, जहाँ पे दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं. लाइक
फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट इज़ मार्च 2021, जब डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और उसके बाद कहते हैं ना स्प्रिंग टाइम नहीं, वसंत का टाइम आता है, दोबारा से द अर्थ इज़ गेटिंग रेडी कि वो नए प्लांट्स उगाए, नई हार्वेस्ट, नई फसलें जैसे उगाई जाती हैं। तो आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में ये वो पीरियड है राइट, जो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना, उस चीज़ ने इसको रीबर्थ सा फील किया है। जस्ट लाइक कि दिस पर्सन हैज़ चेंज फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। ओके, हर तरीके से ये पर्सन ने वो चेंज महसूस किया है आपके साथ। हालांकि आपने जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं, ठीक है, आपको लगता है कि वो इनफ है राइट, आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, बट इस पर्सन के जो भी एफ़र्ट्स हैं या जो भी रिलेशनशिप है वो इस तरीके का है कि इसको खुद ये महसूस होता है कि दिस रिलेशनशिप हैज़ एक्चुअली चेंज्ड हिम और हर, व्हाटएवर। ओके, सो अगेन इस ब्यूटीफुल एनर्जी के बाद जो रिज़ल्ट है वो अगेन इज़ ऑफ अ प्रॉमिस टुगेदर। You both will fall into certain kind of commitment, whether personal or professional, that depends on the person जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आई थिंक ये सर्टन प्रॉमिस जो है वो आप लोगों के बीच में है, एक सर्टन बॉन्ड विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड हैज़ ऑलरेडी अराइज्ड बिटवीन यू टू। और जो इसका फ्यूचर है या जो गाइडेंस है ना, दैट इज़ क्लाउड्स विच मीन्स शेप शिफ्टिंग। तो आपके लिए जो गाइडेंस है ना, आप दोनों के लिए, वो यही है कि इस रिलेशनशिप में जैसे हर जगह पर या कभी कभी आपको अपने एटीट्यूड और अपने बिलीफ सिस्टम, अपना पहनावा, अपनी हर चीज़ को वक्त के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ योर मेन चैलेंज और योर मेन गाइडेंस। ओके, तभी आप ये रिलेशनशिप में और ज़्यादा मतलब ग्रो कर पाएँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना करना था उतना कर दिया, तो किसी भी रिलेशनशिप में कोई स्टैंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, कोई एक फिक्स मार्क्स नहीं है कि आपको इतने ही मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके बाद आप फ्री, इसके बाद रिलेशनशिप में अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। थिंग्स गेट चेंज, डेस्टिनी गेट चेंज। तो आई थिंक ये चीज़ आपको भी करनी है। एंड फॉर दिस पर्सन जो इसका रीबर्थ हुआ है, ठीक है, जो उन्होंने महसूस किया है कि ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं आपके साथ, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ भी ऐसी हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इस तरीके का है, इनको महसूस ऐसा होता है, जिसके बाद इन आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रॉमिस आया है राइट। सो इन फ्यूचर गाइडेंस यही है कि आपको जैसे बादल जो हैं वो मौसम के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से अपनी डिफरेंट शेप्स में आते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा गाइडेंस है कि आपको भी अपने रिलेशनशिप को कॉन्टिन्यूसली फ्लरिश करते रहना होगा, चेंज होते रहना होगा, एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना होगा, तभी दिस विल गो वेरी फार। अभी अगर प्रोफेशनल भी है तब भी इट्स एक्सेलेंट, एंड इफ इट्स पर्सनल इवन देन इट्स वेरी गुड। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी सेलेक्ट किया था किंग ऑफ कप्स। इफ द रीडिंग रेजोनेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। So welcome card number 3. Okay, so if you have selected King of Rods and आप ये जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका करंट रिलेशनशिप कहाँ पर है, क्या आपको कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, what is finally coming from this relationship, let's check it out. All the best. So what is your contribution in this relationship? New beginnings. Okay. What is this person's contribution in this relationship? Okay. Wake up call. Okay. I need 2 more cards. Let's check out the combined energies. Okay. Nido. And the last card which we'll take as the guidance or as something that you both need to understand. Cards are very like in hurry. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होती हैं, whoever this person is. टॉम एंड जेरी जैसे फीलिंग आ रही है मुझे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट कार्ड। सेलिब्रेशन।
अगेन तीनों पाइल्स की ऑसम रीडिंग है. So let's start the reading. So your contribution currently is, okay, you're a very nice person. I don't know, I am feeling this. So जिन लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, so you're ultimately a very nice person. Okay, currently your focus is on the new beginning of the relationship. Okay, and it might be with this person, it might be with somebody else. Okay, to be very frank, whether या तो आप इस पर्सन के साथ नई तरीके से रिलेशनशिप देखते हो, राइट, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो विद और विदाउट दिस पर्सन. ओके, वो इसीलिए क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ बहुत मेजर आपकी लाइफ में हो जाता है, उसके बाद यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश टाइम. सिमिलरली जैसे सूरज जो होता है वो पहाड़ों के पीछे से ऐसे झाँक रहा है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इमेज, राइट, एंड इट्स द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू डे. तो आपकी लाइफ में ना अब ऐसा सीन है कि यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग. यू आर नॉट ईदर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन बी, ओके, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, या फिर आप ये सोचते हो कि अगर कुछ नया शुरू हो तो इट शुड नॉट बी द सेम थिंग, आपको सेम पैटर्न्स नहीं चाहिए. बट द ब्यूटिफुल एनर्जी दैट आई एम फीलिंग इज़ you need a change in your life and you're very positive about it and it takes a lot of courage. बहुत हिम्मत चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को. अगर आप ये सोचते हो कि आपको नए तरीके से शुरू करना है या फिर आपको अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, क्योंकि लोग अपने पैटर्न्स को नहीं छोड़ पाते हैं ईजिली. ओके, what is the contribution of this person is tsunami. Okay, so this is a wake up call for this person. इस पर्सन को आई थिंक आपने बहुत तरीके से, इवन नॉट यू, अदर्स ऑल्सो लाइक माई, ओके, सो इट मीन्स कि बहुत बुरी तरीके से समझाया भी गया है इस पर्सन को, आई थिंक सब ने, एंड पीपल अराउंड दिस पर्सन एंड इवन यू. बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स इस पर्सन को मिले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट इन्होंने हमेशा इग्नोर किया, लाइटली लिया, and he or she doesn't took it seriously. ठीक है, जो अब मुझे लगता है कि अब ये पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन जो भी रहा वो करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग या फिर एंड हो चुकी हैं. तो ये पर्सन के लिए तो ये एक सुनामी जैसा है, अ फेज इन विच अ नेचुरल डिज़ास्टर हैज़ अकर्ड. ईदर यू हैव वॉकड अवे, या फिर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप पहले जैसे इस पर्सन के साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं. तो this is what I'm feeling. And again the third card is of Mido. आप दोनों के एनर्जीज़ ने आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा वनरेबल बनाया है एक दूसरे के लिए. आई थिंक आपने भी अपनी बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ को डिस्कस किया है इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन ने भी अपने बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ को सामने रखा है. या फिर आप दोनों अलग हैं और आप दोनों की सेंसिटिविटीज़ अलग हैं, आप दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए भावुक हो जाते हैं, बट वो दोनों ने ना अपने आप में चैलेंज फेस किया है एक दूसरे को सामने शेयर करने में. बट डिफरेंस ये है कि आई थिंक आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट, अब आप उस चीज़ से इतना बंधे हुए महसूस नहीं करते. यू वांट टू टेक अ न्यू स्टार्ट ईदर विद दिस पर्सन और विदाउट दिस पर्सन. और इस पर्सन के लिए जो है इट इज़ लाइक अ सुनामी फेस, जिसमें उनको वेकअप कॉल मिल रही है करंटली, ठीक है, जिसमें उनको एक्शन लेना है या फिर टू लेट गो करना है. ओके, अब जो फाइनल कार्ड है दैट इज़ ऑफ डांस. एंड ट्रस्ट मी, मुझे रियली वही फीलिंग आ रही है टॉम एंड जेरी वाली. ओके, सो दिस इज़ अ two-way गेम. ओके, from your point of view, if you have taken a new beginning in your life, so it's your duty and it's up to you कि आप अपने उस मोमेंट को enjoy करें, right, and just go full on the floor. That doesn't mean आपको डांस ही करते रहना है. It actually means to live in the present moment without this person if you want to live, and if you want to live with this person, it's up to destiny. It's not in your hand now, क्योंकि you have either decided yes or no. ठीक है,
तो आप जो भी चुन रहे हैं, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप इंजॉय करें. इट इज़ अ फेज ऑफ डांसिंग. एंड फॉर दिस पर्सन, when it comes to wake up call, so this person has to decide कि whether this person has to take some steps or he also wants to move on. क्योंकि you know what, when it comes to this card, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने अपनी जो सेंसिटिविटीज़ हैं ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शेयर करी हैं. नाउ आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, उसमें आपको सेलिब्रेट करना है. यू आर ऑन दिस प्लानट अर्थ टू सेलिब्रेट. तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को सेलिब्रेट करिए. ओके, स्पेशली दिस कार्ड आई थिंक इज़ फॉर माई व्यूवर्स, नॉट फॉर द पर्सन जिनके लिए वो देख रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स तो आपने ली हैं. तो आई थिंक आप अपने आप में खुश रहने का ट्राई करिए और अपने करंट मोमेंट को एंजॉय करिए. जहाँ आपको ट्रैवल करना आप वो करिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो चीज़ है ये आपको मे बी दोबारा इस पर्सन से मिला दे, या फिर हो सकता है कि आप किसी नए फेज़ में एंटर करें, या फिर ये भी हो सकता है कि इफ़ वेदर दिस वेकअप कॉल्स एक्चुअली चेंजेस दिस पर्सन. तो इट कुड बी एनीथिंग. हम एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन करंट एक्शंस, फीलिंग्स, ठीक है, बट ये एनर्जीज़ कभी भी चेंज हो सकती हैं. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि हमारे एक्शन से, हमारी इंटेंशन से हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी चेंज होती है एंड कॉन्स्टेंटली हो रही है. तो आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अप दिस वेकअप कॉल वेरी सीरियसली और नॉट. इवन इफ़ ही डज, देन ऑल्सो यू सेलिब्रेट. अगर ये नहीं है सीरियस और इनको अभी भी ये खतरे की घंटी नहीं समझ आ रही है, तो भी I think you should carry on celebrating your own life. So this was a very beautiful card in the end, because I think आप लोगों के बीच में बहुत ही प्यारा सा खट्टा मीठा रिलेशनशिप है. ये कुछ भी हो सकता है. It could be a friendship, it could be somebody in your known, a relative, boss, colleague relationship, anything. But finally जो outcome है ना relationship का, that is all based on celebrating life. Okay. तो ये थी रीडिंग्स फॉर ऑल द 3 पाइल्स. एंड अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल विद अ स्माइल, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन गिव मी व्हाट्सएप मैसेज. ओके, सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड प्रणाम.